मैं खुद बंदूक लेकर के मैंने अफसरों की छाती के ऊपर रख करके उनको वहां से खदेड़ने का काम किया था। और वो ढाबे आज भी, आज तक, आज 13 साल हो गए, आज भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसलिए किया था क्योंकि सरकार के अफसरों ने गलत कदम उठाए थे, गैर कानूनी काम उठा रहे थे। तो विधायक को अगर ये कार्य गैर कानूनी था तो छुपने की क्या आवश्यकता थी। और मैं आज भी आपके माध्यम से चेतावनी देकर के जा रहा हूं, प्रशासन 24 घंटे का टाइम तय करके इनको उखाड़ने का अल्टीमेटम दे दे, 24 घंटे पहले हमें बता दे, और फिर हम देखेंगे कि किस अफसर में कितना दम है। 24 घंटे का समय रखे प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर करनाल, और कहे कि मैं बुलडोजर लेकर के 24 घंटे के अंदर यहां आऊंगा, या गोलियों की बुछार होगी, गोलियां चलेंगी और पूरी बुछार होगी हमारी लाशों के ऊपर। डिप्टी कमिश्नर चला ले बुलडोजर तो इनके मकान टूट पाएंगे, नहीं तो मेरा खुला चैलेंज है, डिप्टी कमिश्नर करनाल टाइम रखे और इनको समय दे दे, और हम भी सामने खड़े होंगे और फिर वो कार्रवाई करके दिखाए। देखिए, बहुत ही अमानवीय घटना यहाँ घटी है। जिस तरीके से गरीब परिवारों के ऊपर प्रहार किया गया, लगभग 53 परिवार बताए जा रहे हैं जो यहाँ पे लगभग 25 से 30 साल, 40 साल से यहाँ अपने मकान बना करके रह रहे थे। इन लोगों के पास अपनी रजिस्ट्रियाँ भी हैं, कस्टोडियन की ये ज़मीन बताई जा रही है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतनी जल्दबाजी में सरकार क्यों थी। अभी तक कोई भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात बुलडोजर ला करके यहाँ पे सारे 53 मकानों को तोड़ने की आवश्यकता महसूस होगी। ना समय दिया गया, मकानों में 6-6 महीने के बच्चे थे, प्रेग्नेंट औरतें भी थी, लेडीज भी थी, हमारी बहनें थी, वृद्ध लोग भी थे। जिस प्रकार से पीला पंजा ला करके तहस नहस किया गया है, मैं भगवान का शुक्र मानता हूँ कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हो पाया, परंतु मानवता की सारी हदें पार करने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया है। सवाल ये उठता है कि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि लोग राजनीतिक बात करते हैं, पर राजनीतिक बात यहाँ करनी आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जब चुनाव था तो क्या इन कॉलोनियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने नहीं आए होंगे? आए थे जी, एक वोट चुन के दिए। क्या इन लोगों ने मौके के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनने में अपना योगदान नहीं दिया होगा? अगर ये गैर कानूनी थे तो इनसे वोट मांगने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। क्या मुझे मौके का विधायक बता सकता है कि जिस समय वोट लेने के लिए आया होगा, जिस समय वोट लेने के लिए आया होगा, तो इनको क्या आश्वासन देके गया होगा कि चुनने के बाद, आज तुम मुझे वोट दो, चुनने के बाद सबसे पहले बुलडोजर लेके तुम्हारे सिर के ऊपर मैं तोड़ने का काम करूंगा? क्या इस एजेंडे में चुनाव लड़ा गया था? क्या विधायक ने बताया था इनको कि मैं वोट लेने के बाद, जीतने के बाद तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चलाऊंगा? बता देना चाहिए था। परंतु अफसोस इस बात का है कि मौके का विधायक पिछले 12 दिन से गायब है, चुप्पी साधे हुए। अगर उनके मुताबिक ये कार्रवाई सही थी तो लोगों के बीच में आकर के, उनके मुताबिक ये कार्रवाई सही थी तो लोगों के बीच में आकर के कहें कि उन्होंने सही काम किया। मुंह छुपा करके, दौड़ करके, डर करके जो भागा जा रहा है विधायक का, ये इस बात को साबित करता है कि इसके अंदर कोई गहरी साजिश है। और आरएसएस के लोग केवल मात्र घरोंडा में ही नहीं, मैं पूरे हरियाणा में कई उदाहरण दे सकता हूं जहां आरएसएस के लोग कस्टोडियन, वक्फ बोर्ड, सरकारी स्कूलों, उनकी जमीनों पर पिछले 5 साल से लगातार कब्जे करते जा रहे हैं। और ये तांडव माननीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे हो रहा है। मुख्यमंत्री जी तो नारा ये दे रहे हैं कि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, पर मुख्यमंत्री के आंख, नाक, कान, दाएं बाएं सच्चे बाजू पूरी तरीके से हरियाणा को लूटने में
पिछले 5 से 6 वर्षों से लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, जो करनाल से विधायक भी हैं और हमारे जिले का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं हरियाणा की विधानसभा में, कि उन्हीं की सरकार में बने हुए चेयरमैन, घुमंतू जाति के चेयरमैन, मैंने कल उनका बयान सुना, वो यहाँ आए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं, कि घुमंतू जाति कमीशन की रूल और रेगुलेशन के खिलाफ इस कार्रवाई को किया गया है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये गैर कानूनी है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि डिप्टी कमिश्नर को नोटिस देकर के जवाब मांगा जाएगा। तो जब सरकार के नुमाइंदे इस कार्रवाई को गैर कानूनी कह रहे हैं, तो आज तक हरियाणा का मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल करके इन गरीब जनता तक राहत क्यों नहीं पहुंचाई गई? मौके का विधायक पिछले 1 हफ्ते से मुंह छुपा करके क्यों गायब है? ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा का भूमाफिया, जो कि पूरे हरियाणा में सक्रिय है, उसकी नजर भी हमारे इलाके के गरीब जनता की इस जमीन की तरफ है। नहीं तो प्रशासन स्पष्ट शब्दों में खुले तौर पर आकर के हमें बताए कि कारण क्या है, परंतु कारणों के ऊपर प्रशासन ने चुप्पी। ये दुखद इसलिए है कि ये कार्रवाई पीठ के पीछे हो गई। हमारी सरकार भी थी, अब राजनीतिक बात कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल सरकार रही। हमारी सरकार के अंदर भी कई बार अफसरों ने फैसले लिए लोगों के ढाबों को तोड़ने के, लोगों के मकानों को तोड़ने के लिए। और कई बार जेसीबी मशीनें, आपको याद होगा 2012-13 का साल में ये जीटी रोड के ऊपर हमारे ढाबे तोड़ने के लिए हमारी सरकार के अंदर आदेश हुए थे। परंतु उस प्रशासन को मैंने स्वयं अपने हाथ से खदेड़ने का काम किया था। हमने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम किया था, चाहे वो कम्मोपुरे के ढाबे हों। मुझे आज भी याद है, 2 बसें पुलिस, डीएसपी एसडीएम मौके पे सुबह 5 बजे तोड़ने के लिए पहुंचे थे। मैं खुद बंदूक लेकर के मैंने अफसरों की छाती के ऊपर रख करके उनको वहां से खदेड़ने का काम किया था। और वो ढाबे आज तक 13 साल हो गए, आज भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसलिए किया था क्योंकि सरकार के अफसरों ने गलत कदम उठाए थे, गैर कानूनी काम उठा रहे थे। तो विधायक को अगर ये कार्य गैर कानूनी था तो छुपने की क्या आवश्यकता थी? और मैं आज भी आपके माध्यम से चेतावनी देकर के जा रहा हूं, प्रशासन 24 घंटे का टाइम तय करके इनको उखाड़ने का अल्टीमेटम दे दे, 24 घंटे पहले हमें बता दे, और फिर हम देखेंगे कि किस अफसर में कितना दम है। 24 घंटे का समय रखे प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर करनाल, और कहे कि मैं बुलडोजर लेकर के 24 घंटे के अंदर यहां आऊंगा, या गोलियों की बुछार होगी, गोलियां चलेंगी और पूरी बुछार होगी हमारी लाशों के ऊपर। डिप्टी कमिश्नर चला ले बुलडोजर तो इनके मकान टूट पाएंगे। नहीं तो मेरा खुला चैलेंज है, डिप्टी कमिश्नर करनाल टाइम रखे और इनको समय दे दे, और हम भी सामने खड़े होंगे और फिर वो कार्रवाई करके दिखाए। कार्रवाई में भी दोहरी नीति अपनाई गई है। गरीब झुग्गी झोपड़ियाँ थी, 50 साल से बड़े, तोड़ दिया गया, 10 मिनट का टाइम नहीं दिया गया। बड़े मकान थे, 10 दिन का टाइम दे दिया गया। क्या देखिए, इसका जायजा ले रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते से हमारी टीम लगातार लगी हुई है, मेरे पिताजी दिन रात यहाँ लगे हैं, और निश्चित रूप से चाहे अन्याय बड़ी कोठियों वालों के साथ है, चाहे अन्याय गरीब के साथ है, उसको नहीं होने देना चाहिए। वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो बड़े कोई कोठी वाले हैं, चाहे गरीब हैं। सबका सम्मान है। हमारे लिए तो हमारे ये भाई भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बड़ी कोठी में रहने वाले भाई बहन हैं। अगर उनके खिलाफ अन्याय टला है तो मैं तो समझता हूँ कि भाई उनके खिलाफ अन्याय टल गया।
पर इस अन्याय का कौन जिम्मेवार है? सर ये प्रशासन प्रशासन किसके लिए ने- काम कर रहा है सर? देखिए, प्रशासन इस प्रकार के काम जब करता है, जब घर का मालिक लापरवाह होकर के आंख मीच के सो जाए, तो चोर लुटेरे डाकू घर के अंदर डकैती मारते हैं। दुर्भाग्य इस जिले का यह है कि जिले का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री जो करनाल जिले से है, मौके का विधायक, ये सब आंख मीच के सो रहे हैं। क्या ये और- जमीन जो खाली करवाई गई है उनके लिए खाली करवाई गई है प्रशासन द्वारा? देखो, इस बात का तो जवाब प्रशासन देगा, परंतु 40 साल से जो लोग काबिज हैं, कंसोलिडेट कस्टोडियन की जो अमेंडमेंट एक्ट के अंदर की गई हैं, उसके अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि जो 40-50 साल से 30 साल 20 साल से ज़्यादा से जो लोग काबिज हैं, जो रह रहे हैं, जिन्होंने मकान बना लिए हैं, उनको ओनरशिप के राइट्स ट्रांसफ़र करने के की नोटिफिकेशन सरकार की, हरियाणा सरकार की है। और मुझे जानकारी मिली है कि इन तमाम लोगों ने उस नोटिफिकेशन के तहत अप्लाई भी किया है और कंसेंट भी दी है कि हमारे से फीस जमा कराओ और ओनरशिप को हमारे को ट्रांसफ़र करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये तमाम एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, तो उन एप्लीकेशंस का निपटारा करने की बजाय, उनके ऊपर डिसीजन लेने की बजाय, आपने सीधा एक्सट्रीम स्टेप उठाने का काम किया। राठौर जी स्टे का हवाला दे रहे हैं, अधिकारी स्टे का हवाला दे रहे हैं। उस जो नियम पास हुआ था उस पर स्टे ले लिया गया है। ऐसे में नहीं रहता है कि भी कार्रवाई ना हो। देखिए, अगर उस पर स्टे ले लिया गया है तो अधिकारी बताएं कि भी इस समय अर्जेंट कार्रवाई की आवश्यकता क्या थी। आज कोरोना काल है, कल को आप अधिकारी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी ओमिक्रॉन के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की। कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना है, और कम्युनिटी स्प्रेड तो आइसोलेशन से रुकता है। आइसोलेशन कब होता है? जब आदमी अपने मकान के अंदर बंद अपने आप को करता है। जायजा ले रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम लगातार लगी हुई है, मेरे पिताजी दिन रात यहाँ लगे हैं, और निश्चित रूप से चाहे अन्याय बड़ी कोठियों वालों के साथ है, चाहे अन्याय गरीब के साथ है, उसको नहीं होने देना चाहिए। वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो बड़े कोई कोठी वाले हैं, चाहे गरीब हैं। सबका सम्मान सम्मान है। हमारे लिए तो हमारे ये भाई भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बड़ी कोठी में रहने वाले भाई बहन हैं। अगर उनके उनके खिलाफ अन्याय टला है, तो मैं तो समझता हूँ कि भाई उनके खिलाफ अन्याय टल गया। पर इस अन्याय का कौन जिम्मेवार है? सर ये प्रशासन प्रशासन किसके लिए ने- काम कर रहा है सर? देखिए, प्रशासन इस प्रकार के काम जब करता है, जब घर का मालिक लापरवाह होकर के आंख मीच के सो जाए, तो चोर लुटेरे डाकू घर के अंदर डकैती मारते हैं। दुर्भाग्य इस जिले का यह है कि जिले का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री जो करनाल जिले से है, मौके का विधायक, ये सब आंख मीच के सो रहे हैं। क्या ये और- जमीन जो खाली करवाई गई है उनके लिए खाली करवाई गई है प्रशासन द्वारा? देखो, इस बात का तो जवाब प्रशासन देगा, परंतु 40 साल से जो लोग काबिज हैं, कंसोलिडेट कस्टोडियन की जो अमेंडमेंट एक्ट के अंदर की गई हैं, उसके अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि जो 40-50 साल से 30 साल 20 साल से ज़्यादा से जो लोग काबिज हैं, जो रह रहे हैं, जिन्होंने मकान बना लिए हैं, उनको ओनरशिप के राइट्स ट्रांसफ़र करने के की नोटिफिकेशन सरकार की, हरियाणा सरकार की है। और मुझे जानकारी मिली है कि इन तमाम लोगों ने उस नोटिफिकेशन के तहत अप्लाई भी किया है और कंसेंट भी दी है कि हमारे से फीस जमा कराओ और ओनरशिप को हमारे को ट्रांसफ़र करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये तमाम एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, तो उन एप्लीकेशंस का निपटारा करने की बजाय, उनके ऊपर डिसीजन लेने की बजाय, आपने सीधा एक्सट्रीम स्टेप उठाने का काम किया। राठौर जी स्टे का हवाला दे रहे हैं, अधिकारी स्टे का हवाला दे रहे हैं। उस जो नियम पास हुआ था उस पर स्टे ले लिया गया है। ऐसे में नहीं रहता है कि भी कार्रवाई ना हो। देखिए, अगर उस पर स्टे ले लिया गया है तो अधिकारी बताएं कि भी इस समय अर्जेंट कार्रवाई की आवश्यकता क्या थी। आज कोरोना काल है, कल को आप अधिकारी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी ओमिक्रॉन के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की। कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना है, और कम्युनिटी स्प्रेड तो आइसोलेशन से रुकता है। आइसोलेशन कब होता है? जब आदमी अपने मकान के अंदर बंद अपने आप को करता है।